when we won the medal in Commonwealth Games relay, and I was doing last leg. That is really good and experience and really एक another level का thought था when we won for India. So वो सबसे बेस्ट मेरे लिए मान सकते हो कि अच्छा है। और अपने करियर में कोई ऐसी चीज़ जो आपकी यार वो चीज़ हो नहीं पाया, वो रिग्रेट होता है? After 2008, 2017, my dad expired. At that time, 1 year, I was like totally low. So after that, again I planned 2018 to start up. I was doing training in Kerala, and suddenly while doing hurdle jumps, high hurdle jumps, I got ankles broken. So उसके बाद 2 साल लगे मुझे इंजरी ठीक करने में, ankle surgery, and I did surgery in Mumbai, Dr. Tinsha in Pardiwala. So उसके बाद मैंने फिर से आने की कोशिश की, बिकॉज मेरे में एक था कि मैं कर सकता हूँ कम बैक। फिर मैंने कोशिश की बहुत सारी। एंकल के बाद मैंने रिहैब किया। आई मेट विथ अमिया कुमार, आई प्लान विथ हिम एंड आई वेंट टू भुवनेश्वर, देन आई डिड द रिहैब, ही हेल्प मी अ लॉट। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की अमिया से, फिर देन ट्रेनिंग भी अच्छी हुई। देन आफ्टर दैट जब भी स्पाइक्स वर्कआउट होता है, पीक सीज़न में आ जाता हूँ तो इंजरी होते ही जा रहे हैं। स्टिल अगेन इवन दो हैव नॉट, मैंने छोड़ ही दिया। उसके बाद फिर से मैंने बैकअप आने के लिए फिर से मैंने कैलकट गया एंड डिड डूइंग ट्रेनिंग अंडर जय कुमार सर। 6 to 7 months I did again I tried to come back in the track, but again injury, I got a calf muscle tear. Before coming to the competition मुझे एक बार एक इंजरी होते ही जा रही थी, कंटिन्यू till now actually I got a back surgery and ankle surgery also. So recently I given a now again 1 month gap. I was doing training with Siddhant. We both planned, Siddhant Tingalia. We both planned again. We were both from ONGC only. So once we set in a PSPB competition, our ONGC competition, and we planned to chalo let's go Trivandrum. Nothing will happen. We can do again, because he is also trying for So we both again settled man, and I again went for Kerala and started off season. I did 2 months off season, and again I got injury. I was doing a lot. I did concentration and all, but फिर से इंजरी हो गई, बैक का फिर से प्रॉब्लम हो गया। अगेन आई केम बैक टू देहरादून, बिकॉज बैक सर्जरी मेरी देहरादून में ही हुई थी। सो आई शोन टू डॉक्टर एंड गिवन मी अगेन 1 month रेस्ट। एंड एक चीज़, जैसे जितने स्प्रिंटर्स हैं 100 मीटर से, वो सब अनिल सर को कोई इंस्पिरेशन मांगता है, कोई इनकी रेस देखता है। लेकिन अमित सर से जब मैं क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा कि जब वो स्कूल डेज में थे, कॉलेज डेज में थे, तो वो एक चैप्टर था, उसमें कुछ आया था कि सेंटेंस था कि इंडियन नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन मीन्स अनिल सर। तो आप जब देखते हैं या अमित हमेशा देखते हैं और कोई भी देखते हैं, तो एज ए इंस्पिरेशन उनको देखते हैं तो क्या चलता है? एज ए इंस्पिरेशन आई फील गुड ऑल्सो, बट उस टाइम और एक रहता है कि हाँ भाई इसको और अच्छे से कर सकते हैं। अगर इससे और अच्छा कर लिया होता तो और अच्छी बात है। लाइक 2016 आई वॉज वेरी होपिंग दैट व्हेन अमिया कुमार ब्रेक माई रिकॉर्ड इन 2016 दिल्ली 15-16 या। सो एट द टाइम आई वॉज टोटली फिट। सो मैं उस टाइम पे अगर इंजरी नहीं होता तो एक्चुअली द रिकॉर्ड विल बी और अच्छा होता। आई वॉज इन टोटली पिक दैट आई कैन से दैट एक्चुअली मैंने उससे अच्छा कभी प्रिपरेशन किया नहीं, and I was hoping best at the time. But before coming to this the competition, 1.5 before actually I got a injury, hamstring totally badly. So 1.5 मैंने किया नहीं, 1.5 month 2 months I have not did any training, just I did a little like type of things, and I came to the competition, I got bronze medal at that time. I did 10.4 there. So अगर वो ना होता तो competition बहुत ही बढ़िया होता और रिकॉर्ड भी अच्छा होता। अभी still people are doing good, पर और अच्छा होना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम अनिल कुमार डिड लॉन्ग टाइम बैक 10.30। अगेन आई डिड इक्वल नेशनल रिकॉर्ड एट 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड द स्टिल पीपल आर लाइक 10.2, but I think now how they are getting these facilities, everything like a Reliance or everything. Now people are in the Reliance or JSW, so many facilities are there, so many physios, massagers, team, total backup team is there, coaches are there, so they have to improve or more. Like
नॉट लाइक 10 to 10-3 बहुत हो गया 10 to 10-3 यू नो। अभी क्या है ना, ये एथलीट्स को थोड़ा सा हाई सोचना चाहिए, एंड इवन दे हैव टू थिंक दैट नॉट ओनली इन नेशनल्स आर वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। हम जब इंटरनेशनल किए उसके बाद से अभी तक मुझे नहीं लगा कोई गया है इंटरनेशनल, एंड लाइक इंडिविजुअल हो या रिले हो, 100 मीटर में नहीं नहीं है, कोई गया ही नहीं है। जैसे लास्ट 2006 वी वेंट एशियन चैंपियनशिप क्वालीफाई नहीं कर पाते। वो जो एक डिफरेंस हुआ है, मतलब खासकर 100 मीटर में और 200 मीटर में भी, 100 मीटर में जो इतना डिफरेंस हो गया, एशियन लेवल का क्वालिफिकेशन इतना मुश्किल, टू मच, दैट्स व्हाट मैं वही कह रहा हूँ कि वो चीज़ से हटना चाहिए स्प्रिंटर्स को, और सोचना चाहिए कि 10 to 10-3 हो गया फिनिश, कुछ नहीं होगा। लोग ऑलरेडी एशिया में अभी 9.9 मलेशिया का भी है, कर रहे हैं भी है, तो एटलीस्ट। और अपने हम में क्या था पहले स्प्रिंटर्स में, हम मिल के रहते थे, रिले जैसे रिले भी बनना होना हो या कुछ भी करना हो, वी विल थिंक अबाउट द इंटरनेशनल, वो सिनेरियो से सोचते थे कि हाँ हमें करना है, कॉमनवेल्थ जाना है, एशियन गेम्स जाना है, वो ये करके। आजकल के उसमें मैं देखता हूँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद क्यों नहीं, वाई ओनली नेशनल कब तक खेलते रहेंगे नेशनल्स? समटाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल। नाउ दे एक्चुअली गॉट द चांस इन कॉमनवेल्थ। यहाँ अभी इससे पहले का हुआ भी था ट्रायल लेके जाने के लिए, पर बना नहीं चांस फिर से। एक ही चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोचेस से बात की, कुछ प्लेयर्स से बात की, आई एम नॉट टेकिंग देयर नेम्स, लेकिन वो बोलते हैं जो 100 मीटर करते हैं यार, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कोचेस 100 मीटर फ्यूचर नहीं है। ऐसा लोग उनका मतलब थॉट्स हो चुका है कि यार फ्यूचर नहीं है, मेडल्स नहीं आएंगे, तू नेशनल तक जाएगा, 400 मीटर कर, 800 कर, 1500 मे भी एशियन में जा सकता है। ये थॉट्स आपके टाइम कैसे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वी आर नेवर थॉट। अगर ऐसा सोचा तो हम लोग एक्चुअली वो मेडल ही नहीं कर पाते कॉमनवेल्थ जो हम किए हैं, जो एशियन गेम्स में किए हैं जाके। और इंटरनेशनल में इक्वल नेशनल रिकॉर्ड करना इज़ नॉट ए ईजी थिंग। नेशनल यू कैन डू, बट इंटरनेशनल लेवल में आपका मेंटली थिंग, बॉडी तो वैसे भी फिट रहेगी, पर मेंटली बहुत आपको सेट करना पड़ेगा टू कंपेयर विद देम। मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल्स क्या हो जाता है कि ट्रेनिंग में अच्छा कर पाते हैं, नेशनल ट्रैक पे आते ही थोड़ा सा मेंटलिटी ना डाउन हो जाती है, डरने लगते हैं या एकदम वो हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं कि कोई अरे ये बंदा है भाई इंटरनेशनल एथलीट, इसके साथ कैसे भागूँ, एकदम डिमोटिवेट कर लेते हैं अपने आप को और कंपटीशन सही कर नहीं पाते। पर वो लेवल में आप इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन करने के लिए बहुत चाहिए उसका, मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। एंड सोचना भी चाहिए लोगों को कि हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल में प्रिपेयर हो, इंटरनेशनल करें। अब जैसे कि आज उड़ीसा ने मेडल किया है उन्होंने, तो उन्होंने टीम बनाई है वहाँ पे, हाँ जी, प्रिपेयर किया है उन्होंने सेल्फ इसके लिए। तो वैसे ही इंडियन टीम को प्रिपेयर होना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए। इंटरनेशनल करेंगे हम, वो प्रिपरेशन आना चाहिए, पर आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है। सब लोग अलग अलग है, 100 कर रहे हैं बस, अपने अपने में मस्त है। तो कौन सोचेगा इंटरनेशनल के बारे में, कौन सोचेगा? और इंटरनेशनल मेडल के लिए कौन सोचेगा? इंडिया फ्लैग के लिए। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आपने एक चीज़ बोली कि बार बार कम बैक की कोशिश की। हाँ जी। तो क्यों, मतलब आपको क्यों चाहिए, आप क्यों करना कम बैक? आई डिड एक्चुअली, मुझे लगा कि 2017 में लगा कि नहीं यार इतना जल्दी रिटायर सही नहीं है। मुझे फील नहीं हुआ कि मैं छोड़ूं या समथिंग, अंदर से आवाज़ नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं करूं। स्टिल आई हैव अ फेथ, आई हैव अ कॉन्फिडेंस। एक्चुअली मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, माई नेचुरलिटी एवरीथिंग इज़ टू गुड। पर अभी क्या हो गया ना कि सर्जरी की वजह से मैं पूरा बॉडी मसल एंड मिसबैलेंस हो गया। आई एम ट्राइंग, ऑफ सीज़न भी अच्छा जाता है, मिड सीज़न भी अच्छा जाता है। जैसे पीक सीज़न में स्पाइक्स वर्कआउट में आता हूँ, स्पीड जैसे ही होता है कि इंजरीज शुरू हो जाते हैं। इवन आई हैव शोन फिजियोज एवरीवन, बहुत उसको मैंने किया है, पर द थिंग्स इंजरीज थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है। तो जब आप जैसे 100 मीटर आप देखते हैं तो एक ख्याल आता है यार होना चाहिए था। स्टिल आई सिट देयर एंड अरे आई वुड हैव पार्ट ऑफ दिस नेशनल्स, आई वुड हैव, कोई टीम होती है अच्छी इंटरनेशनल के लिए, फिर से जाते, प्रिपेयर होते। 2016 ऑल्सो वी ट्राइड, ओलंपिक के लिए हमने कोशिश किया, हम कज़ाकिस्तान गए टू डू क्वालिफाई, बट हुआ नहीं, वी ट्राइड। एंड 10-30 से 10-23 मणिकांता भी नेशनल रिकॉर्ड है, उतना डिफरेंस आई थिंक आया नहीं है। लेकिन वो रीज़न क्या लगता है आपको कि यार लॉन्ग टाइम जब आप लोगों ने किया 10-30, अमिया सर ने 10-26 किया, अब 10-23 से ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, रीज़न क्या लगता है आपको?
एथलीट का ही है, जो भी है थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है, नॉट दिस माई पर्सनल थिंकिंग, अभी आजकल के जूनियर्स में क्या है ना कि परफॉर्मेंस जल्दी आ जाती है, तो थोड़ा सा ना अंदर वो फीलिंग अलग हो जाती है उसको, और कंटिन्यूटी में भी रखने में बहुत वो हो जाते हैं। हम जूनियर कैंप से हम सीनियर कैंप 2016 तक कैंप में ही थे जी, कैंप में रह के करे, ट्रेनिंग कैंप में रह के परफॉर्मेंस दी है एवरीथिंग, पर और हर चीज़ फैसिलिटीज़ ना बहुत जल्दी मिल गया है। अब नाउ बिफोर एंड आपसे आप अभी कंपेयर करोगे तो लॉट ऑफ थिंग्स चेंज एंड इट्स रियली गुड, पर उनको वो पॉजिटिव लेके सोच के परफॉर्मेंस बढ़ानी चाहिए। है परफॉर्मेंस अच्छी है, नॉट बैड, दे आर डूइंग गुड 100 मीटर्स में, 200 मीटर्स में, बट थोड़ा मेंटली ना थोड़ा सा सोचना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल में सोचना चाहिए थोड़ा। कोई अभी करंट 100 टूर्नामेंट जो आपको इंडियन कोई आपको लगा कि यार हाँ ये लंबी रेसा घोड़ा है? अमिया स्टिल डूइंग, अमिया अभी भी कर रहा है, कंटिन्यूस ने रखा है। लास्ट ईयर ही डिड 10.32 आल्सो, ही डिड कम बैक आल्सो, और वो कब से जूनियर लेवल से मेरे साथ का ही है, साथ में अभी भी ही स्टिल डूइंग, एंड ही इज अगेन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फेडरेशन कप अगेन, इंडिविजुअल, ही इज गुड या। तो लंबी रेस के घोड़े बहुत कम है बहुत कम है, वो एक जज्बा, वो चीज़ें बहुत कम है। आप देखोगे अभी ऐसे कभी एक आया, कभी ये ऐसा बहुत हो गया है। एक लास्ट सवाल, कभी गुरविंदर भी अच्छा कर रहे थे, ही वाज आल्सो डूइंग कंटिन्यूसली 3-4 साल से अच्छा किया कंपटीशन अमाउंट, दे आर डूइंग गुड। होप मेरा ये है कि नेशनली नहीं, अभी थोड़ा सा इंटरनेशनली सोचें, थोड़ा इंटरनेशनली रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, चाहे रिले हो या 100 हो या 200 हो, तभी उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, स्प्रिंट का तभी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप यहीं नहीं नेशनल करते रहोगे, नेशनल करते कब तक करोगे नेशनल? अगर सर अभी करंट टैलेंट को देख के आपको एक मौका दिया जाए 4 लोगों की टीम बनाने के लिए, रिले के लिए, तो आप किसको चुनेंगे? रिले नहीं अभी नहीं, मतलब जो आपको लगता है आगे फर्दर ऑल्सो आई एम टेलिंग दैट, पर उसका कोलैबोरेशन, उसका वो चीज़ मेंटली सेट करना पड़ेगा टीम को, टीम में उनको सेट करना पड़ेगा। 4 लोग जो बंदे भाग रहे हैं, एक यहाँ पर एक वहाँ पे, मैं अपने उसमें रहूँगा बोले तो दैट्स नॉट पॉसिबल। इफ़ ही इज़ रनिंग 10.1 ऑल्सो, एवरीवन इज रनिंग 10.1 ऑल्सो, फिर भी नहीं होगा वो, क्योंकि वो कोलैबोरेशन वो दोनों में मैच होना चाहिए। रिले एक्सचेंज आप देख रहे हो इंटरनेशनली, टॉप रनर्स को देख लो आप, यूएस को देख लो, बैटन गिरता है, दे ऑल्सो प्रिपेयर फॉर 1 साल करते हैं ट्रेनिंग। हमने जब कॉमनवेल्थ किया था, टोटल 1 ईयर की ट्रेनिंग थी हमारी वो जो रिले एक्सचेंज, एंड आई कैन से दैट इज़ द बेस्ट अमॉन्ग ऑल एक्सचेंज में। एंड रनर्स हम उतने नहीं थे, आई ओनली रन 10.30, ऑल ऑफ देम वाज लाइक 10 for रनर्स, बट वी डिड एक्सचेंज ए गुड एक्सचेंज की वजह से हमारा उतना टाइम और उतना हम कर पाए वहाँ पे मेडल। एंड एक लास्ट सवाल, मतलब कभी थॉट आता है, थोड़ा अजीब सा सवाल है, कि आपको लगता है कभी कोई इंडियन सब 10 कर पाएगा? कर पाएगा पता नहीं, करना चाहिए कर पाएगा, कर सकते हैं, कैपेबल, आई कैन से दैट कैपेबल है इंडिया, अपने पास है कि कर सकता है। बस यही है कि ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा बहुत चेंज करना चाहिए, वो चीज़ को एक लेवल में लेके जाके कर सकते हैं, है कैपेबल है, आई कैन से दैट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर स्प्रिंट टीम, hope they will do good in the future, and I say the main thing I want to see the international level तक, इंटरनेशनल लेवल में मेडल हो, तभी स्प्रिंट थोड़ा हम कोई nobody think that हम कर सकते थे करके कॉमनवेल्थ गेम्स, nobody thought like that, बट हमने जो मेहनत की, जो हमने की, हमने इवन हम ये भी कह सकते, हमने भी नहीं सोचा था कि मेडल कर पाएंगे, बट यही था कि हम करेंगे अच्छा, वॉट एवर वी हैव डिड इन द ट्रेनिंग, एंड वी विल डू द बेस्ट इन द कॉम्पिटिशन, चाहे वो कुछ भी हो। और वी हैव टेकन ए पॉजिटिव दैट कि इंटरनेशनल लेवल में हम compete कर रहे हैं, तो इट वॉज अ ग्रेट प्रिविलेज, एंड हमने पॉजिटिव लेके उसको compete किया। कोचिंग का सोच रहे हैं आप? मतलब नहीं मौका मिले तो? नॉट कोचिंग आई कांट। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।